आने वाले एपिसोड में सारा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वो जो जारा बनकर रह रही है ना जारा के घर में, सलमान उसे देख लेता है। वो वीडियो कॉल पर जारा से बात कर रही होती है। सलमान उनकी बातें सुनता है और फिर जब वो देखता है कि वीडियो कॉल पर कौन है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने जारा की ही हमशक्ल होती है, यानी जारा खुद होती है। सलमान कहता है कि सारा तो बिल्कुल ठीक है, मगर तुम बताओ कि तुम कहाँ हो। जब सरमद के सामने ये सारी सच्चाई खुलती है तो अब सरमद क्या करेगा? क्या ये सारी सच्चाई सबको बता देगा या फिर राज ही रखेगा? आखिर इसका रिएक्शन क्या होने वाला है सारी सच्चाई जानने के बाद? आज की इस वीडियो में हम यही कुछ डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो बगैर टाइम जाया किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जब से आदम ने सारा से ये बात कही है कि वो जारा से शादी करने जा रहा है तो उस वक्त से सारा काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि आदिल ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन फिर भी सारा इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। वो आदिल को खोना नहीं चाहती, तो इसी वजह से सारा काफी ज्यादा परेशान है। सारा तो कराची जाना चाहती है अपने आदिल के पास और इसकी किस्मत भी इसका साथ देती है। जब सारा जारा के साथ बात कर रही होती है वीडियो कॉल पर, तो उसी वक्त वहां पर सरमद आ जाता है। वो दोनों हाल हवाल बांट रही होती हैं। जब जारा पूछती है सारा से कि तुम कैसी हो, तो उस वक्त सरमद उसके साथ ही खड़ा होता है। वो देख लेता है कि ये तो सारा है, जारा नहीं, और ये जारा सही बात कर रही है। तो फोन उठाता है सरमद और कहता है कि जारा तुम सारा का छोड़ो, ये तो यहाँ पर ठीक है, मगर तुम अपना बताओ तुम कहाँ पर हो, कैसी हो तुम। जब जारा फोन बंद करती है तो इसके बाद सरमद को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। सरमद सारा से कहता है कि तुम बताओ जारा कहाँ पर है, आखिर तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करने आई हो, तुमने मेरी जारा को कहाँ भेजा है। ये सारे सवाल करना शुरू कर देता है। सरमद काफी ज्यादा गुस्सा करता है सारा पर, जिसके बाद सारा काफी ज्यादा डर जाती है। सारा तो वैसे इतनी डरपोक है, तो सरमद का गुस्सा देखने के बाद वो इतनी डर जाती है कि सारा कुछ सच सच बता देती है। कहती है कि जारा कराची में है और मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद सरमद कहता है कि हाँ, तुम्हें तो मुझे वहां पर लेकर जाना ही होगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद सरमद सारा का हाथ पकड़ता है और गुस्से में वहां से उसे ले जाता है। जब वो उसे गुस्से में वहां से लेकर जा रहा होता है तो नूरा इन दोनों को देख लेती है, तो वो भी परेशान हो जाती है कि सरमद इतने गुस्से में सारा को कहाँ लेकर जा रहा है, और सारा भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। तो वो ये बात जाकर सारा की माँ को बताती है। सरमद जारा को लेकर जीप में बैठता है और उसे वहां से कराची ले जाता है, क्योंकि उसे अपनी जारा से मिलना है। सरमद सारा को अपनी जीप में बिठाता है और उसे कहता है कि चलो हम कराची जा रहे हैं, जारा के बारे में बताओ कि वो कहाँ पर है। तो इधर नाना और जारा की माँ ये दोनों भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रही होती आखिर सरमद जारा को इतने गुस्से में कहाँ लेकर गया है, वो इतने गुस्से में क्यों था और साथ ही साथ जारा परेशान क्यों थी। यही बातें सोच रहे होते हैं ये दोनों उन्हें कॉल भी करते हैं, मगर ना सरमद कॉल भी करता है और ना ही जारा। दूसरी तरफ सारा के घर में सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इधर मुनव्वर और रक्षी की शादी हो रही थी, शादी नहीं सॉरी मंगनी हो रही थी। मंगनी के फंक्शन में सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं। जारा भी तैयार हो रही होती है, उसे ये टेंशन होती है कि अब क्या होगा। सरमद के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है, तो अब वो क्या रिएक्ट करेगा। उसे ये तो मालूम है कि सरमद कोई तमाशा क्रिएट तो नहीं करेगा, मगर फिर भी वो किसी को बता भी सकता है, इस बात की उसे टेंशन होती है। जब सरमद पहुंचता है सारा के घर पर, वहां पर पहुंचने के बाद सरमद जाता है सीधा जारा के पास। जारा के पास जब वो पहुंचता है, जारा उसे देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। सरमद उस पर वहां पर गुस्सा करता है, मगर जारा कहती है कि अभी यहाँ से चलो, यहाँ पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, गाड़ी में बैठकर तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन अभी कुछ मत बोलो, यहाँ से चलो। इसके बाद जारा उसे लेकर वहां से चली जाती है। जीप में बैठ जाते हैं ये दोनों। उसी वक्त रक्षी की माँ और रक्षी की बहन ये दोनों उसे देख लेते हैं। रक्षी की माँ और बहन देखने के बाद हैरान होते हैं कि पहले ये मोटर बाइक वाले के पीछे बैठी थी, अब जीप वाले के साथ बैठ रही है, आखिर इसके कितने लड़कों के साथ ताल्लुकात हैं। रक्षी की बहन कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, हम ये क्या देख रहे हैं, सारा किसके साथ जा रही है। जारा ने सारा बनकर जितना इन्हें तंग किया था, अब इसका बदला तो इन्हें लेना है, इसीलिए ये जाते हैं अपने भाई के पास। जब रक्षी की माँ अपने भाई के पास पहुंचती है तो शिकायतों के हम बाहर खड़े कर देती है, सब कुछ बताती है। पहले सारा मोटर बाइक वाले के साथ गई थी, तो अब वो किसी जीप वाले के साथ बैठी हुई थी। अपनी बहन की ये बात सुनने के बाद मजहर अली शाह भी परेशान होता है कि आखिर वो क्या कह रही है, यानी कि सारा किसी के साथ भाग गई है। मजहर अली शाह को क्योंकि अब अपनी बेटी पर यकीन होने लगा है, तो कहता है कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी सारा ऐसा कर ही नहीं सकती। इसके बाद रक्षी की बहन भी सब कुछ बताती है, मगर फिर भी मजहर अली शाह को यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी उसे धोखा दे सकती है, उसे छोड़कर जा सकती है। जबकि दूसरी तरफ सारा ही खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। वो तो जारा गई है ना सरमद के साथ, सारा तो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। सारा ये सब कुछ देख रही होती है, वो सामने आने से डर रही होती है कि कहीं मजहर अली शाह यानी कि उसका बाप उसे डांटे ना, उसे मारे ना, डर रही होती है। रक्षी की माँ जब देखती है कि उसका भाई तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा, तो वो कहती है कि ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद जाकर देख लें, अगर आपको सारा कहीं पर भी मिलती है तो मैं जुर्मदार हूँ,
तो इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं कि सारा भी सबके सामने आ जाती है और कहती है कि किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर आ गई हूँ। सारा को देखने के बाद सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, खास तौर पर रक्षी की माँ और उसकी बहन। ये दोनों काफी ज्यादा हैरान होती हैं कि उन दोनों ने तो अपनी आंखों से देखा है कि सारा किसी लड़के के साथ जीप में बैठ कर गई है, तो ये यहाँ पर कैसे आ सकती है। अब इन दोनों बेवकूफों को कौन समझाए कि वो सारा की जुड़ा बहन जारा थी जो कि सरमद के साथ गई है। बहरहाल यहाँ पर फिर मजहर अली शाह कहता है कि तुम तो कह रही थी कि जारा किसी लड़के के साथ भाग गई है, ये तो मेरे सामने खड़ी है। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। क्या तुम मुझे मेरी बेटी से बदगुमान करना चाहती हो? तुम्हारे बारे में सारा बिल्कुल ठीक है, तुम साजिशें करती हो हमारे खिलाफ। तो ये बात सुनने के बाद रक्षी की माँ तो हैरान होती है कि उसका भाई उससे इस तरह बात कर रहा है। रक्षी की माँ को इतना गुस्सा आता है कि वो सारा के पास जाती है और कहती है कि तुम अभी अपने बाप को सच सच बता दो कि तुम किसी लड़के के साथ भाग रही थी, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अपनी बहन की ये बात सुनने के बाद मजहर अली शाह को इतना गुस्सा आता है कि वो कहती है कि बस बहुत हो गया, अब तुम मेरी बेटी के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं कहोगी। सारा मजहर अली शाह का ये रवैया देखने के बाद तो इतना हैरान होती है कि उसे समझ नहीं आता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। क्या यही उसका बाप है या फिर ये भूल रही है? इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि अभी तक मजहर अली शाह का इसके साथ इतना बुरा रवैया रहा है कि ये तो इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता था, और तो और अपनी बहन की बातों में आकर इस पर हाथ भी उठा देता था। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया? जारा ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद मजहर अली शाह इसकी साइड ले रहा है, अपनी बहन के खिलाफ जाकर इसकी साइड ले रहा है। इसके बाद सारा काफी ज्यादा खुश होती है और अपने वालिद को गले लगा लेती है। इसके बाद मजहर अली शाह गुस्से में कहता है कि बस बहुत हुआ, अब फंक्शन खत्म हुआ और सब अपने कामों में मसरूफ हो जाओ, चलो घर चलो। जबकि दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं सरमन, जो कितने ज्यादा कंफ्यूज है। उसके जहन में हजारों सवाल घूम रहे हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसे मैं घर ड्रॉप करके आ रहा हूँ, और जारा आखिर यहाँ पर कैसे पहुंची, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, इन दोनों की शक्लें इतनी ज्यादा मिलती कैसे हैं। काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है सरमन। वो पूछता है कि जारा अब तो बता दो ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर और वो लड़की तुम्हारी जगह पर, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई और तुमने मुझे बताया तक नहीं, और वो लड़की है कौन? ये सारे सवाल सुनने के बाद जारा कहती है कि सांस तो लो, इतने ज्यादा सवाल तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। अब तुम्हें चूंकि आधी सच्चाई मालूम हो चुकी है तो तुम्हें बता ही देना चाहिए। वो लड़की जो अभी तक तुम्हारे साथ थी वो जारा नहीं बल्कि सारा थी, मेरी बहन। अब ये बात सुनने के बाद सरमद कहता है कि तुम्हारी बहन? तुम्हारी भी कोई बहन भी थी? जहां तक मुझे मालूम है तुम्हारा एक बड़ा भाई था, ना कि बहन। तो जारा उसे बताती है कि मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे भी अभी मालूम है, जब मैं सारा के साथ मिली तब मुझे मालूम हुआ। और तो और सरमद, तुम जानते हो मेरे वालिद भी जिंदा है, मैं इतना टाइम अपने बाबा के साथ रह कर आई हूँ। तुम जानना चाहते थे ना मैं वहां पर क्यों गई? मैं अपने बाबा के लिए वहां पर गई, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उनके साथ बात करना चाहती थी, और वैसे भी सारा का भी कुछ इशू चल रहा था, वो भी सॉल्व करना था। ये सारी बातें सुनने के बाद सरमद काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि इतनी ज्यादा सच्चाइयां उसके सामने आई एक वक्त में आई, तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। जारा सरमद से कहती है कि तुम्हें अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, मैं खुद ही वक्त आने पर सब कुछ सच सच बता दूंगी। इसके बाद सरमद कहता है कि मुझे भी लग रहा था कि वो लड़की सारा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरे साथ इतना गलत करती थी, इतना बुरा रवैया था उसके मेरे साथ, और तो और उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया था। रावण से जुड़वा की कहानी दिनों दिन बेहतर होती जा रही है। हर एपिसोड के बाद कोई ना कोई हमें ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है जिसके बाद इसकी कहानी और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? जल्दी से इस ड्रामा सीरियल को पूरा देखें। जिन्होंने अभी तक इसकी शुरू वाली एपिसोड नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, देखो। इस ड्रामा सीरियल की इतनी अच्छी स्टोरी है कि आप देखती रह जाओगे, कोई भी सीन मिस नहीं करोगे। अब ये सब कुछ यहाँ तक पहुंच चुका है कि जारा वापस अपने घर चली गई है और सारा भी वापस अपने कैरेक्टर में आ चुकी है। यहाँ पर आप लोग देखने वाले हैं रक्षी और जारा की तो सुलह हो चुकी है, मगर यहाँ पर पुप्पो जो है अभी भी सारा से नफरत करती है क्योंकि उसकी वजह से रक्षी भी उससे दूर हो चुकी है। अब यहाँ पर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ पुप्पो वो ये सोच रही होती है कि वो सारा जो कि बिल्कुल भी नहीं डरती थी, हमें मुंह तोड़ जवाब देती थी, अब मैंने उसे इतना कुछ सुना दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोली, इतना डरी रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले वाली सारा वापस आ गई हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले वो सारा जो इतनी डरती थी इतनी बहादुर बन जाए और अचानक से फिर कुछ दिनों के बाद फिर से वही असली हथर्ज में आ जाए। इसके बाद पुप्पो को सारा की जुड़ा बहन के बारे में याद आता है, तब उसे सब कुछ समझ आएगा कि ये सब कुछ इस तरह हो रहा है, कहीं ये सारा की जुड़ा बहन तो नहीं जो ये सब कुछ कर रही है। बहुत ही जल्द पुप्पो के सामने भी ये सच्चाई खुलने वाली है। तो आने वाली एपिसोड के रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।